हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोल लैंड का एपिसोड 110। अब तक हमने देखा था जंगल के सारे बीस्ट स्ट्राइक एकेडमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड बीस्ट किंग फाइनली श्रेक को तबाह करने के लिए एक फाइनल अटैक कर रहा होता है, जिससे एल्ड्रोमो की आभा आकर उसे अपोज करके उसे रोक देती है। अब आगे एल्ड्रोमो कहते हैं कि मैं मरा तो क्या हुआ, पर मेरी आत्मा हमेशा श्रेक एकेडमी की हिफाजत करेगी। तुम्हें मैं मेरी श्रेक एकेडमी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी एल्ड्रो बताता है कि एल्ड्रोमो मर गए तो क्या हुआ, पर उन्होंने अपनी आत्मा को श्रेक ट्री के अंदर संरक्षित कर रखा है ताकि जब भी श्रेक के ऊपर कोई हमलावर हो तो उससे श्रेक की वो हिफाजत कर सके। जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक एल्ड्रोमो हमारी हिफाजत कर रहे होंगे। एल्ड्रोमो अपनी पूरी ताकत मास्टर जॉन के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे मास्टर जॉन की बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं एंड उनकी पावर बढ़ जाती है एंड वो डियर से बदल कर एक डिवाइन बीस्ट टाओ टी में बदल जाते हैं, जिसे देखकर बीस्ट किंग डर जाता है कि टाउटी ये तो एक ड्रैगन गॉड का पांचवा बेटा है, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। सब लोग मास्टर जॉन की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी बीस्ट किंग कहता है कि नहीं, तुम अंकल टाउटी नहीं हो सकते, तुम तो नीच जाति की लोग हो, तुम तो बस एक बहरूपिया हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि ड्रैगन ब्लड लाइन को इस तरह से तुम बदनाम करो। ये कहकर वो मास्टर जॉन पर अटैक कर देता है। ये देखकर मास्टर जॉन भी उसके तरफ बढ़ जाते हैं। उस ड्रैगन बीस्ट के अटैक से मास्टर जॉन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट मास्टर जॉन उस ड्रैगन बीस्ट टीम की बहुत ही अच्छी धुलाई करते हैं। अच्छी खासी धुलाई कर उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिससे चारों तरफ एक बड़ा सा गड्ढा फैल जाता है। इससे बीस्ट किंग बहुत गुस्से में आ जाता है, तो तभी वो अपना अटैक तैयार करता है एंड ड्रैगन फ्लेम के अटैक से अंकल मुंह के ऊपर चार्ज करने वाला होता है। एयरलेस बताते हैं कि बीस्ट किंग की कल्टीवेशन अब बहुत ही बढ़ गई है, वो अब गोल्डन लेवल पर पहुंच गया है। उसके अटैक को अपोज करने के लिए मास्टर जॉन स्टारी स्काई टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे उनके आसपास एक शील्ड बन जाती है एंड वो एक ब्लैक होल को समर करते हैं, जिससे चेन निकल करके बीस्ट किंग को पकड़ जकड़ देती है एंड फाइनली वो उस ब्लैक होल में डिवॉर हो रहा होता है। बीस्ट किंग कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे बस सिर्फ टेम्पररी कैद कर सकते हो एंड फाइनली वो सारे जंगल के जानवरों को हुक्म देता है कि जाओ और श्रेक स्कूल को तबाह बर्बाद कर दो। ये सुनकर सारे एनिमल्स श्रेक स्कूल के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी सीन जंगल का दिखाया जाता है, जिसमें यूहाव उस टायरेंट को मारकर सोल को रिंग को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, पर तभी इविल आई टायरेंट का फादर वहां पर आ जाता है और वो गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। उसकी आवाज सुनकर मीडो घबरा जाता है कि अब हम बच नहीं सकते। तभी यूहाव अपनी तरफ से एक बुक निकालता है। वो कहता है कि अभी हम इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये कहकर बुक सामने करता है। ये मुझे मास्टर ने दी थी, जिसे हम सोल रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं एंड वो उस बुक के अंदर उस सोल रिंग को रखकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी टायरेंट का फादर गुस्से में आ जाता है कि किसने मेरे बेटे को मारा है। ये कहकर वो पूरे जंगल को स्कैन करने लगता है, अपनी इविल आई गेज को पूरी जंगल में फैला देता है ताकि उसे उसकी खबर मिल सके। इससे पहले कि उसकी नजर हो चैन पड़ती, वो मिंगो के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ सारे बीस्ट श्रेक स्कूल के
के बहुत ही पास आ जाते हैं, जिससे श्रेक स्कूल की आर्मी उनके ऊपर तीर से हमला कर देती है। बट उनके अपोज बीस उनके ऊपर पत्थर और आग से हमला कर रहे होते हैं, जिससे बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। तभी मास्टर कहता है कि ये तो बहुत सारे जानवर हैं, सिटी की डिफेंस इन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकती। ये कह ही रहे होते हैं कि तभी एक राइनोसॉर बीस्ट गेट के दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे श्रेक की डिफेंस टूट जाती है एंड श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स उनसे मुकाबला करने के लिए सामने आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर बीस्ट की ताकत इतनी होती है कि वो सारे स्टूडेंट्स को पीछे फेंक देता है। बीस्ट उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बीस्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। जब स्टूडेंट्स पीछे फिर कर देखता है तो टैंक क्लैन के लोग आए हुए होते हैं। वो देखकर खुश होता है कि टैंक क्लैन अपने सीक्रेट वेपन्स को लेकर हमारी मदद के लिए आ गए हैं। तो सब लोग एक साथ उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। बेबी शेक के प्रिंसिपल से कहता है कि मास्टर हम आ गए हैं। प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि बहुत ही सही वक्त पर तुम लोग आए हो। तुम पहले सिटी को डिफेंस की रक्षा करो। अगर ये नष्ट हो गया तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। तभी बेबी प्रिंसिपल को बताता है कि प्रिंसिपल अभी अभी हमें न्यूज़ मिली है कि वांगचूर ही 3 आई गोल्डन बीस्ट होली क्वीन थी। अभी प्रिंसिपल ये सुनकर शॉक होता है कि क्या सच में क्या उसी ने युहाओ के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया है। उसने तो अपनी खुद की मर्जी से अपना बलिदान दिया है। हम युहाओ को इसका दोषी नहीं मान सकते, वो तो एक हीरो है। तभी श्रेक एकेडमी के ऊपर फ्लाइंग बीस्ट का हमला हो रहा होता है, जिसको रोकने के लिए टैंक्स अपनी हैवी आर्टिलरी लेकर आए हुए होते हैं। मास्टर्स देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या टैंक्स के पास इतनी हैवी आर्टिलरी है। तभी मास्टर कैनन्स को लोड करने के लिए ऑर्डर करता है, जिससे कैनन्स फुल चार्ज में आकर सारे अपने अपने लेजर्स को एक ही डायरेक्शन पर अटैक कर देते हैं। उनकी कंबाइंड अटैक से एक हेवी अटैकिंग रेंज बॉल बन जाता है एंड उससे एक लेजर भी निकलती है, जिससे सारे फ्लाइंग बीस्ट खत्म होने लगते हैं। मास्टर हुक्म देता है लेजर्स को साइड साइड में भी घुमाओ, ताकि जो भी इसके रेंज में आए सारे के सारे बीस्ट मारे जाएं। उन आर्टिलरी की पावर इतनी डेंजर होती है कि उसके रेंज में आने वाले सारे बीस्ट मारे जा रहे होते हैं। तभी अटैक के बीच में एक 1000 ईयर का गोल्डन आ जाता है, जो कि इंस्टेंटली मारा जाता है, जिसे देखकर ग्रैनी मास्टर शॉक में आ जाती है कि एक ही झटके में इन आर्टिलरी ने उस 1000 ईयर के बीस्ट को मार डाला। इनकी पावर बहुत ही लाजवाब है। तभी मास्टर टैंक क्लैन के लोगों को ऑर्डर करता है कि कंबाइन अटैक को रोक दो और सेपरेट अटैक्स शुरू कर दो, जिससे सेपरेट अटैक्स शुरू हो रहे होते हैं। और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ जितने भी सोल रिंग्स हैं उन्हें कलेक्ट करो। ये सुनकर सारे टैंक क्लैन के लोग अपनी बुक्स को निकाल करके उसमें सोल रिंग्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में वो 1000 ईयर्स की सोल रिंग थी एंड जाकर उसे अपने बुक में कैप्चर करता है। टैंक क्लैन के सीक्रेट वेपन से बीस्ट को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। चारों तरफ उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं एंड टैंक क्लैन का मास्टर अटैक को रोकने के लिए कहता है, जिस पर श्रेक के मास्टर्स कहते हैं कि क्या अटैक रुक गया, सारे बीस्ट खत्म हो गए। तभी एक मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही क्रूर पानी है, इतनी जल्दी वो अटैक्स नहीं रोक सकते। पता नहीं मास्टर मू दीदान की बॉडी को कब तक रोक कर रखेंगे। एंड अभी भी स्टारड्यू फॉरेस्ट के 5 ग्रेस्ट बीस्ट अभी तक अटैक नहीं कर रहे हैं। लगता है
वो कोई एक छुपी रणनीति बना रहे हैं। सिर्फ डितान और बीजी सामने आए हैं। बाकी के 3 फियरसम बीस्ट अभी भी सामने नहीं आए हैं। कह रही होती है कि तभी एक गरजने का साउंड आता है, जिसे सुनकर ओल्ड मास्टर घबरा जाती है कि ये आवाज उसे सुनकर बूढ़ी मास्टर उस साउंड की दिशा में चली जाती है। सारे बीस्ट अटैक के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वेस्ट गेट के ऊपर 4,70,000 years ऑफ कल्टीवेशन वाला बियर बीस्ट अप्रोच हो रहा होता है। तभी ईस्ट गेट से भी रिपोर्ट आती है कि उसके पास भी 10 में से 8th ग्रेट बीस्ट उस पर अटैक कर रहा होता है, जो कि एक 3 सर वाला ह्यूमन मैस्टिफ होता है। तभी नॉर्थ गेट से भी रिपोर्ट आती है कि उसके ऊपर भी हमला हो रहा है, जो कि इविल ट्री करने आ रहा होता है। बूढ़ी मास्टर बताती है ये जानवरों की एक बहुत ही सोची समझी सी साजिश है। जब मास्टर मू ने दीतान को अपने कब्जे में रख कर लिया है, तो तभी ये सारे लोग श्रेक के सारे गेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ताकि ये सारे गेट्स के डिफेंसेस को नष्ट कर स्कूल के अंदर आ जाए। सारों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि चारों दिशा में चले जाओ और हर एक मास्टर एक गेट की सुरक्षा में लग जाओ। मैं नॉर्थ गेट में चली जाऊंगी, एल्डरलिन और एल्डरमियर ईस्ट गेट पर चले जाओ, लीनर और दो वेस्ट गेट के ऊपर चले जाओ। तभी मास्टर सबकी हिम्मत अफजाई करते हुए कहते हैं कि ये बीस्ट फिर से हम पर अटैक कर रहे हैं। इन दीवारों के पीछे बहुत से मासूम श्रेक के सिविलियंस हैं। अपने अंदर जोश को लाओ, जितनी भी ताकत है सब इकट्ठा करो और श्रेक इन बीस्ट के ऊपर अटैक करके श्रेक को डिफेंड करो। तभी सारे स्टूडेंट्स लो रैंक बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड मास्टर्स टॉप 10 बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है। जितने भी बीस्ट मारे जा रहे होते हैं उसे बीस्ट बीजी हील कर फिर से रिजर्व कर रही होती है। तभी मास्टर और बियर किंग के दरमियान फाइट दिखाया जाता है, जिसमें दोनों के बीच बहुत ही शानदार सी फाइट हो रही होती है। बियर किंग मास्टर के ऊपर डोमिनेट कर ही रहा होता है कि तभी सोल मास्टर उसकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इससे मास्टर फुल फोर्स में आकर उस बियर किंग के ऊपर अटैक कर देती है। वो खुश हो ही रही होती है कि तभी बियर किंग उसके ऊपर अपोजिट अटैक करता है एंड सोल मास्टर भी उसके ऊपर अपने कैनन से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मास्टर शॉक में आ जाती है कि मैंने तो इसे अपने फुल फोर्स से अटैक किया था, पर इसका बाल भी बाका नहीं हुआ, एक बूंद खून भी इसका नहीं आया। एक कितना शक्तिशाली है। तभी वो अपनी ट्रू फॉर्म मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म में आ जाती है एंड बियर किंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर बियर किंग उसे बस अपने हाथ के पंजे से रोककर मास्टर को दूर धकेल देता है। तभी उसके सपोर्ट में मास्टर चिन भी आ जाते हैं। मास्टर चिन और मास्टर लिनियर दोनों मिलाकर उस बीस्ट को खिलाफ फाइट शुरू कर देते हैं। तभी मास्टर लिनियर अपनी 5th सोल टेक्निक अजुरा ड्रैगन फ्लेम को समन करती है, जिससे वो बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे बीस्ट किंग अपनी एक ही हाथ से रोक देता है और अपने बाएं हाथ से बियर क्लॉ टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। तभी बीस्ट किंग कहता है कि आज तो तुम्हें मरना ही होगा। एक कहकर वो अपने हाथ से स्लैश अटैक उनके ऊपर करता है, जिसे मास्टर लिन अपनी ड्रैगन शील्ड को सामने लाकर उस अटैक का सामना करते हैं।
बट बियर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि मास्टर दो की ड्रैगन शील्ड टूटकर बिखर जाती है एंड उसका अटैक उन्हें आकर लग जाता है, जिससे वो जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। तभी दूसरा मास्टर आकर लीनियर को बताते हैं कि मास्टर लीनियर, आप जाकर मास्टर दो की हिफाजत करो, इससे मैं लड़ती हूँ। तभी लीनियर और मास्टर दो के बीच की एक क्यूट सी रोमांटिक सीन दिखाते हैं। मास्टर दो इमेंस अटैक की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उनकी इस हालत को देखकर मास्टर लीनियर रोने लगती है। तभी हीलिंग मास्टर आकर उन्हें बताते हैं कि मास्टर दो के ऑर्गन्स अभी भी अपने सही जगह हैं, वो अब खतरे से बाहर हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी बैटल सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे एल्डर्स 10 टॉप बीस्ट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जिसमें बीस्ट डोमिनेंस कर रहे होते हैं और एल्डर्स के हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं एंड एल्डर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। फिर एल्डर मास्टर कहती है कि हम में से कोई भी एक बियर किंग का मुकाबला नहीं पा रहा है, बाकी बीस्ट से कैसे लड़ेंगे? बीस्ट श्रेक के वॉल्स को भी तोड़ दिए हैं, अब तो श्रेक का बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी दिखाया जाता है उस ब्लैक होल को जिसमें मास्टर मू ने दीतान को कैद कर रखा था, जिसके अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं। एक कहकर उसके हाथों से उसकी छड़ी छूट जाती है। तभी चारों तरफ युद्ध का हॉर्न बजता है, जिसे सुनकर सारे लोग टॉक में आ जाते हैं। तभी 20 आर्मी के पीछे सिपाही आ जाते हैं जो कि होली स्पिरिट चर्च के होते हैं। ओल्ड मास्टर बताती है कि नहीं, ये सही नहीं है। स्टार ड्यूलर फॉरेस्ट की बीस्ट को होली चर्च ने बहुत बार मारा है। बीस्ट की नफरत इस होली चर्च के खिलाफ श्रेक एकेडमी से भी बहुत ज्यादा है। ये अब क्यों आए हैं? क्या वो श्रेक की मदद करने आए हैं? इसी सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो इन द कमिंग एपिसोड्स हम देखेंगे कि उस होली चर्च को किसने समन किया था। क्या वो श्रेक की मुसीबत को सॉल्व करने के लिए आए थे या श्रेक की मुसीबतों को और भी बढ़ाने के लिए आए थे, और हो यू हाउ जंगल से सेफ बाहर आ सकेगा या नहीं। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।